ओम शांति। आपका प्रश्न है, गर्भ में आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है, फिर रोगी शरीर क्यों बनाया? हमें इस बात के लिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं इस नश्वर शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर लेती हूं। जो बातें हम जानते हैं पहले हम उसे स्वीकार करें, तब हम नोन टू अननोन जो बातें नहीं जानते उन बातों को भी हम समझ सकेंगे। हमें सबसे पहली बात समझ में आई कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा होने के साथ मैं आत्मा इस शरीर की रचयिता हूं। मैं आत्मा इस शरीर की रचयिता हूं। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि मैं आत्मा इस शरीर की रचयिता हूं, तब हम समझ सकेंगे। तो ये समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि जड़ शरीर तो आत्मा को पैदा नहीं कर सकता और जड़ शरीर के धारण करने वाली आत्मा केवल शरीर के द्वारा जड़ भ्रूण को ही तैयार कर सकती है। आत्मा तैयार करना ये तो किसी भी आत्मा की बस की बात नहीं है। और अगली बात हमें यह भी समझनी है कि परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को पिता है, परंतु वे उनका रचयिता नहीं है। परमात्मा भी आत्माओं का रचयिता नहीं है। आत्माएं भी स्वयंभू हैं और परमात्मा भी स्वयंभू है। परमात्मा कहते, बच्चे, यदि मैं तुम आत्माओं को रचूं, तुम आत्माओं की रचना करूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि किस आत्मा को कब रचा। और जिस आत्मा की रचना हो गई तो उसका विनाश भी जरूर होगा। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी मेरी तरह है, परंतु फर्क इतना है कि आत्मा इस संसार में शरीर को भोगती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। मैं अभोक्ता हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। आत्मा अपने शरीर की रचयिता इसलिए है कि उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना होता है। एक शरीर से सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो सकता। इसको समय समय पर एक शरीर बदल दूसरा शरीर लेना पड़ता है। और शरीर लेने के लिए जो विधि है, जो सिस्टम है, जो नियम है, जो आधार है, वो आत्मा के पास है। आत्मा में रिकॉर्ड है कि उसने 5000 साल में कब कब कहां कहां
कैसे कैसे पहुंचना है और क्या क्या करना है। उस रिकॉर्डिंग के अनुसार ही आत्मा 5000 साल में सारा पाठ बजाती है। उसके पाठ में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी आत्मा के पाठ में गलती नहीं हो सकती। जैसे परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य हो जाती यदि ये अपने गुणों और शक्तियों को शरीर धारण करके क्षय ना करती। परमात्मा अभोक्ता होने के कारण अपने गुणों और शक्तियों को क्षय नहीं करता और हम शरीर लेकर अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर देते हैं, तो धीरे धीरे पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर परमात्मा आकर सबको इस दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले चलने के लिए पहली पहली स्मृति दिलाते कि तुम आत्मा हो, इस शरीर से अलग। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों की जीवन तब तक है जब तक आत्मा है। आत्मा के निकलते ही ये शरीर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वंडरफुल विशेषता है आत्मा की कि आत्मा जब तक शरीर है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे ही आत्मा निकली शरीर ने सड़ना शुरू कर देना। तो हमें समझ में आया कि शरीर की वैल्यू आत्मा से है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है, आत्मा अपने पाठ अनुसार गर्भ में 3रे महीने में प्रवेश करती है। परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे तब मां को अपने गर्भ में हलचल महसूस होती है, चुर पुर महसूस होती है, कुछ मूवमेंट हुई। अब आत्मा उस शरीर को अपने कर्मों के अनुसार मां से उन तत्वों को प्राप्त करती है जैसा वो शरीर बनाना चाहती है। माता पिता का तो रोल सिर्फ इतना था कि वो भ्रूण को तैयार कर दे, धरती को तैयार कर दे। अब आत्मा बीज है। आत्मा आकर उस शरीर को कैसा बनाना चाहती है, ये आत्मा का रोल है। जैसे किसान धरती को हल चलाकर तैयार कर देता है, परंतु कोई पौधा नहीं निकल सकता। अब वो 2 बीज लेके आता है, एक नीम का बीज और एक आम का बीज। दोनों बीज पास पास डाल देते हैं। अब नीम का बीज निंबोली ही तैयार करेगा, कड़वी, और आम का बीज मीठा आम तैयार करेगा। नीम के पेड़ के साथ कितना भी यदि भोजन, चीनी, शुगर या मीठी तत्व वहां इकट्ठे कर दिए जाए तो भी वो मीठी निंबोली नहीं बना सकता। ये तत्व उस पेड़ बीज ने ही एक ऐसी व्यवस्था बना देनी है कि उन तत्वों को वो खींचेगी जिससे वो अपने ही फल का निर्माण करेगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा अपने गुणों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से मां के गर्भ से उन तत्वों को प्राप्त करती है जिससे वो वैसा शरीर बनाती है। ठीक है, तो आत्मा अपने शरीर को बीमार क्यों बनाती है? क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा अपने कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए बाध्य है। अब उसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल कर्जे कैसे उतारेगी? वैसा शरीर बनाएगी।
उसके कर्म अच्छे हैं तो अपना स्वस्थ शरीर बनाएगी, और यदि कर्म अच्छे नहीं है तो अपना रोगी शरीर बनाएगी। जैसे कर्म, चाहे अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, मंद बुद्धि बनना है, कैसा बनना है, वो आत्मा स्वयं डिसाइड करेगी और करेगी। और किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई और प्रश्न हो तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।